चमकते हुए तारे और खगोलीय चमत्कार के अलावा एक छुपा हुआ अंधकार है जो हमारे समझ को ताकतवरी से चुनौती देता है। आज हम यूनिवर्स की इस अज्ञात गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइए एक्सप्लोर करने के लिए वह रहस्यमय और अदृश्य ब्लैक होल्स की दुनिया। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, ब्रह्मांड के साहसी खोजी। आज हम ब्रह्मांड के सबसे अपरिचित रहस्यों में से एक ब्लैक होल्स की खोज में निकलेंगे। असीम ब्रह्मांड में एक रहस्यमय और भयानक स्थान है जहां समय और स्थान मुड़ते हैं और प्रकाश निकलने की कोशिश करता है। आइए ब्रह्मांड के इस काले रहस्य के साथ ही ब्लैक होल्स के गहराइयों में खो जाए। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम ही लोग जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं, चलिए जानते हैं कि यह क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशेषित कर लेता है, मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वो बाहर नहीं निकलेगा। इसे हम इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि वो प्रकाश वापस लौट कर नहीं आया तो वहाँ ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुँचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ओरिजिन ऑफ ब्लैक होल: जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वे एक ब्लैक होल बन जाएगा। व्हाट इज इनसाइड ब्लैक होल? नासा के मुताबिक जब एक ब्लैक होल में कोई सामग्री जाती है तो वो तेज एक्सरे लाइट उत्पन्न होती है। इसके बाद ब्लैक होल से इको या गूंज की आवाज सुनाई देती है। यही इको हमें आकाशगंगा के बनने में ब्लैक होल की भूमिका के बारे में बताता है। एक स्टडी में कहा गया है कि ब्लैक होल में गूंजने वाले 8 नई आवाजों के बारे में पता लग गया है। इन गूंजने वाली आवाजों को ब्लैक होल बाइनरीज का नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं ने इको करने वाले ब्लैक होल सिस्टम का भी पता लगाया है। ब्लैक होल से निकलने वाली ये आवाजें काफी डरावनी सुनाई पड़ती है। रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आवाजों के जरिए आकाशगंगा में विकसित ब्लैक होल की भूमिका के बारे में भी पता चलता है। नई स्टडीज में कहा गया है कि ब्लैक होल से जुड़े जिन 8 सिस्टम की पहचान की गई है उनमें शोधकर्ताओं ने पाया है कि ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 5 से 15 गुना तक अधिक था। साथ ही सभी ब्लैक होल सूर्य और सूर्य के सरीखे बड़े तारों के अंश से बने थे। हाउ बिग द ब्लैक होल्स आर? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकारों में होते हैं। ये एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। द्रव्यमान का मतलब है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। ब्लैक होल का एक अन्य प्रकार है जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, उसमें अनेक ऐसे तरकीय ब्लैक होल मौजूद है।
सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल को सजिटेरियस ए नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। यह इतना विशाल है कि यदि इसे किसी बड़े बाल के अंदर फिट किया जाए तो यह कई लाख पृथ्वी को होल्ड कर सकता है। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर ब्लैक होल को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है? हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि वो तारों की तरह प्रकाश नहीं छोड़ते हैं। हालांकि आकाश में कुछ ब्लैक होल चमकदार हो सकते हैं। ऐसे ब्लैक होल द्वारा तारों के स्टफ को निगलने से पहले होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। जब भी कुछ इवेंट हॉरिजॉन के पास से गुजरता है तो वह ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गैस और धूल इवेंट हॉरिजॉन के करीब आते हैं, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी से घुमा देता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करता है। इस दौरान हमें इवेंट हॉरिजॉन से प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इस प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। 1970 के दशक में खोजा गया सिग्नुस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई। इससे बहुत सारी एक्सरेज निकलती हुई नजर आती है। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल पहली बार सन 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया। सबसे पहला ब्लैक होल जिसकी पहचान की गई सिग्नस X1 था। इसकी खोज सन 1971 में कई शोधकर्ताओं ने मिलकर की थी। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को तबाह कर सकता है? ब्लैक होल स्वयं अंतरिक्ष में पृथ्वी, चांद या तारों को निगलने के लिए नहीं घूमते हैं। पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के साथ ऐसा करने के लिए हमारे सौर मंडल के नजदीक नहीं है। यदि कोई ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है सूर्य की जगह लेता है तो भी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करते रहेंगे जैसे सूर्य की करते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।